और चलिए आपको ले चले डॉक्टर मोहन यादव के पास। स्वागत के इस क्रम को शीघ्र यहीं विराम देना होगा। स्वागत के इस क्रम को हम यहीं विराम देते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय विधायक आंवला डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आग्रह आप सभी से, कृपया आप सभी व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठें। आग्रह हमारे सभी अतिथियों से, कृपया आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और हमें शीघ्रता से आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ना है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। आप सभी की भावनाएं, आप सभी के मन में जो स्वागत के भाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, स्वागत उद्बोधन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम आग्रह करते हैं डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी माननीय विधायक जी से कि आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी मठारदेव बाबा की इस पवित्र नगरी में हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का भी मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं। सामने उपस्थित जनता जनार्दन को भी हाथ जोड़कर वंदन करता हूं, क्योंकि आज पूरा देश माँ अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती मना रहा है। और अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, इस देश को उन्होंने अपने धर्मार्थ के कार्य, अपनी कर्तव्य परायणता और न्यायप्रियता के माध्यम से इसमें देश में शासन करते हुए उन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में इस देश के इतिहास में अंकित कराया। और ये देश की हमारी विरासत है कि ऐसी एक महिला जिन्होंने देश में शासन किया और महिला सशक्तिकरण का मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को लेते हुए और हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आज देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजते हुए और पुराने मंदिरों का निर्माण करते हुए, जिसमें भव्य राम मंदिर भी शामिल है, उसके निर्माण के साथ साथ देश की जीडीपी को भी बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। और आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि दुनिया में आज भारत देश चौथी सबसे ताकतवर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मेरे अग्रज, इस प्रदेश के मुखिया, महाकाल के परम भक्त श्री मोहन यादव जी भी इस प्रदेश के नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में थामे हुए सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजते हुए ये प्रदेश कैसे व्यापारिक, कैसे औद्योगिक, कैसे आईटी और चिकित्सा का हब बने, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। और इसकी वानगी मैंने स्वयं अपने आंखों से देखी जब संभाग स्तरीय इन्वेस्टर मीट हुआ और भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर उपस्थित होकर इन्वेस्टर को प्रमोट करने का काम और कैसे मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 बने, इसके लिए स्वयं वहां उपस्थित होकर प्रयासरत रहे। और उन्हीं की कार्यशैली की बदौलत
आज मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1 और इन्वेस्टर की पहली पसंद बनकर उभरा है। और जब मुख्यमंत्री जी ने नया नया कार्यभार ग्रहण किया था तब कई बार विपक्षियों को लगता था कि शायद जन कल्याण की योजना है, किसान कल्याण की योजना है, महिला सशक्तिकरण और महिला कल्याण की योजना शायद अब आगे नहीं चलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, उनकी कर्मठता और उनके सख्त प्रशासन के चलते इन किसी भी योजनाओं में 1 रुपए की भी कमी नहीं आने दी। और उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि किस तरह से उन्होंने इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया को एक नए आयाम देने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए और एनसीआर की तर्ज पर अब हमारे भोपाल के आसपास के शहर और इंदौर के आसपास के शहर होंगे, जिससे मध्य प्रदेश में विकास के एक नए आयाम खुलेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत का, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में उस विकसित भारत में मध्य प्रदेश का भी अपना एक अहम योगदान होगा। और इसी कर्मठ कार्यशैली के बूते मुख्यमंत्री जी के द्वारा कम बोलना और ज़्यादा करना का एक नया मूल मंत्र हमको मिला है। और अगर मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात करूं तो मैंने जब मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा और मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में रोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुश्किल से अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को 1.5 साल से भी कम हुआ है, लेकिन 15 बड़ी रोड, जिसमें हमारे धार्मिक स्थल भोपाली की भी एक प्रमुख रोड और आमला के पास रमली का भी एक बड़ा पुल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत किया गया। उसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही चूंकि मेरा आमला क्षेत्र काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, पानी की कमी वहां पर हमेशा बनी रहती है। जिले की सारी प्रमुख नदियां वहीं से निकलती है, लेकिन नदियों की लंबाई कम होने के कारण बड़े डैम बनना वहां पर संभव नहीं है। किसानों के माथों पर मैं चिंता की लकीरें देख रहा था। भूगर्भ जल स्तर लगातार नीचे जा रहा था, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा और उनको इस चिंता से अवगत करवाया तो मुख्यमंत्री जी ने 3 बैराज तुरंत स्वीकृत करने का काम किया। उसके लिए मैं पूरे किसान भाइयों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बैराज के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा जब तक कि वर्षा की एक एक बूंद का हमारे किसानों के लिए सदुपयोग न हो जाए, तब तक कि मैं आपके पास आकर आवेदन और विनय करता रहूंगा। जब बात सड़क की हो जाए, पानी की हो जाए, तो अगली बात, अगर मैं सारणी क्षेत्र से आता हूं तो सारणी में तो हमेशा ऊर्जा की भी बात होती है। और अगर ऊर्जा की बात होगी तो निश्चित रूप से सारणी की बात होगी, और अगर सारणी की बात होगी तो पावर प्लांट की भी बात होगी। ये पावर प्लांट पूरे जिले के लिए एक लाइफलाइन है। चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। अब सारणी जिला बैतूल में आयोजित स्व सहायता समूहों का सम्मेलन या विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के बाद वहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। मोहन नागर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिला अध्यक्ष राजा पवार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष है राजा पवार जी, और जिला अध्यक्ष जी हमारे, जोरदार अभिनंदन जिला अध्यक्ष जी के लिए। सुधाकर जी और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री हंसराज ध्रुवे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर मौजूद सुशील जैन जी, कहाँ सुशील जी, आपका अभिनंदन प्रभारी। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दे सभी का। और ऐसा लग रहा है आज तो यहां सारणी में ये धरणी, जिसको धरती मां कहते हैं, और धरती की अगर शोभा कहीं है
तो ये सारणी में है। आपका प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारणी की महिमा न्यारी है। क्या प्राकृतिक रूप हमारे दक्षिण के हिसाब से उतना महत्व नहीं मिलता है। अब आप बताइए, आपकी इसी मध्य प्रदेश की बेटी रानी दुर्गावती, गोंडवाना की रानी, अकबर की सेना से जिसने युद्ध में दो दो हाथ किए और एक दो नहीं 52 युद्ध जीते। जोरदार अभिनंदन करो गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती के लिए। और आखिरी युद्ध भी कोई कारण से नहीं जीत पा रही तो कहा कि मैं बहादुर पैदा हुई हूं। बहादुरी से 51 युद्ध जीते हैं। तो इस युद्ध में भी अगर कोई कारण से युद्ध नहीं जीत पा रही तो मैं गुलामी पसंद नहीं करूंगी। अपने हाथ में सैनिक से खंजर लेकर अपना बलिदान करके हमको गौरवान्वित किया। यह है मध्य प्रदेश और यह बहनों का इतिहास। एक और रानी, रानी झांसी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मूल, हमने सुनी कहानी थी। क्या अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए झांसी की रानी ने। हमारी अपनी ग्वालियर के पास रानी ने आखिरी सांस भी ली तो स्वतंत्रता के लिए, और शरीर छोड़ा तो अंग्रेजों के मुंह पे थूकते हुए कि तुमने अपने काले कारनामों से अपने ताबूत में कील ठुकवा ली। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब भारत आजाद होगा। जोरदार अभिनंदन करें झांसी की रानी के लिए। और जिनको मैं याद करने के लिए कार्यक्रम में आया हूं वो महारानी अहिल्याबाई। बोले अहिल्या महारानी की। जिनका पूरा जीवन, अहिल्या महारानी एक आदर्श बहू तो क्या, ससुराल में जिस दिन से आई ससुर की लाडली बेटी बन करके, मां गौतमा बाई ने लाडली अपनी बेटी बना करके, आमतौर पे सास और बहू के बीच में ये फिल्मी दुनिया वाले, ये टीवी वाले उल्टी सुल्टी कहानी बनाते हैं। लेकिन हमारे हर घर में हमारे संबंधों के बलबूते पर जब बेटी बहू बनकर के बेटी आती है तो घर में कैसे स्वागत करते हैं, इसका आदर्श उदाहरण अहिल्या माता के लिए है। अहिल्या माता जब होलकर साम्राज्य में आती है बहू बनकर, तो सास गौतमा बाई उस समय के 18 करोड़ रुपए की राशि जो पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी महिला के पास थी, वो सारी की सारी राशि अपनी बहू के हाथ में दे करके आशीर्वाद देती है। जोरदार अभिनंदन करो ये ऐसी सास और बहू के लिए जिसमें ये अधिकार भी दिया
बेटी ये पैसे तेरे को दे रही हूं, तेरी इच्छा हो जो लगाना, धर्म में, दान में, समाज के कल्याण में जो करना करना। राजा बना करके तो होलकर साम्राज्य का अलग से अधिकार होलकर महाराज ने दिया, मल्लाराव जी होलकर ने। और अहिल्या महारानी जब शासन चला रही है, एक बहन बेटी मध्य प्रदेश की क्या सरकार चलाती है, ये उदाहरण हमारा उस समय भी आता है जब अहिल्या महारानी ने शासन चलाते हुए अपनी बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ, महिलाओं की तरफ देखा कि महिलाओं में आर्थिक हाथ में कुछ है नहीं, गरीबी भयंकर है, कुछ काम धंधा कराना चाहिए। तो अहिल्या महारानी ने महेश्वर से राज्य चलाते हुए दक्षिण भारत, कहाँ हैदराबाद, बेंगलोर, रामेश्वरम, वहां से कारीगर बुला करके अपने मालवा और निमाड़ की बेटियों के लिए साड़ी बनाने का काम, सिखाने का काम बुनकर के माध्यम से कराया। जोरदार अभिनंदन करो। तो माहेश्वरी साड़ियां आई अपने बीच में, माहेश्वरी साड़ी के कारखाने खड़े करवाए, क्योंकि बहन बेटी के हाथ में पैसा लाने के लिए उनको रोजगार दिलाना चाहिए, स्वरोजगार दिलाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के अद्भुत काम उन्होंने किए और शासन चलाया। तो कैसे चलाया कि अहिल्या महारानी के स्वयं के बेटे ने गलती की, एक ही बेटा था, लेकिन गलती की तो उस बेटे के लिए कहा कि मैं शासन की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठी हूं, इसमें सभी बेटे बेटी मेरे बराबर है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करूंगी। और उनके बेटे ने अपराध किया, अपने सगे एक बेटे को हाथी के पैरों तले दबवा करके न्याय का नया सिद्धांत बनाया। यह अहिल्या महारानी का अपना निर्णय है। मां बेटे घर के अंदर, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे। तो यहां हमारी परंपरा तो हरिश्चंद्र के जमाने से धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ती है। ऐसे एक नहीं, पति के साथ व्यवहार के अंदर दिक्कतें आई तो पत्नी धर्म निभाते हुए पहले पति का सम्मान भी किया, लेकिन शासन के पैसे वो कहीं और उठा रहे थे तो उनसे छीन करके सरकारी खजाने में जमा कराने का अगर रिकॉर्ड बनाया, अहिल्या महारानी ने बनाया। लगातार पूरे देश के अंदर, चाहे बनारस, सोमनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, राज्य की सीमा के बाहर भी सभी देवस्थानों के मंदिर बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अन्न क्षेत्र बनवाना, ताकि हमारे देश के लोग मुगल काल में भी अपने देव दर्शन के माध्यम से भगवान का तो आशीर्वाद पाएंगे ही, लेकिन ये सांस्कृतिक रूप से हमारा आवागमन पूरे देश में होते रहना चाहिए, ये तीर्थ यात्राएं चलते रहना चाहिए, ताकि भारत की सांस्कृतिक एकता बनी रहे। जोरदार अभिनंदन करो बाबा विश्वनाथ महाराज की। पैसा बहन बेटी के हाथ में आता है तो कितना सदुपयोग करती है बहनी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अहिल्या महारानी का है। और इसलिए हमारी सरकार ने भी, जब से सरकार बनी है, लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब चुनाव था तब 1000 थे, गए साल 12,500 करे, 12,500 दिए, और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां देंगे सरकार में पैसे। अरे बहनें ताली बजा के बताओ आपको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3,000 रुपया महीना तक। हमारी बहन बेटी की संस्कृति है, माता बहनों की संस्कृति है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हमारे लिए यही पर्याप्त है। एक नहीं, अभी स्वयं सहायता माध्यम से माननीय मोदी जी कह ही रहे थे कि लखपति दीदी योजना है,
बहनों की आमदनी एक साल में 1 लाख हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 350 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसी पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आज भी आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्री लग रही है, जिसके माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में बहनें काम करेगी। 8 घंटे एसी की फैक्ट्री, सिलाई मशीन पे ही बैठना है, लेकिन 5,000 तो सरकार मिलाएगी और 8,000 फैक्ट्री वाला देगा। 13,000 रुपया महीने में हम काम करवा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार को लेकर के। बहनों की जिंदगी में स्कूल जाओ, किताब कापी फ्री, दूर है साइकिल फ्री, मेरिट में आए बच्चे स्कूटी फ्री, विदेश में जाए छात्रवृत्ति 1 लाख से लगा करके 1 करोड़ तक भी लगे, सब सरकार देने को तैयार है। हमारी बहनों के लिए जिंदगी में जितना अच्छा कर सकते हैं सारे काम करने के संकल्प हमने किए हैं। आज के इस अवसर पर आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। अभी 31 तारीख को आप और हम सबको फिर मिलना है। यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। और हमारा तो और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बहनों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने देखने का दुस्साहस किया था और कहा एक पति पत्नी जोड़े से बैठे, पति को गोली मार दी। 8 दिन पहले ही शादी हुई, बहन सुध-बुध खो गई। उसने कहा मेरे को भी गोली मार दो, तो उसने कहा जाओ मोदी से कह देना हमने तुमको नहीं मारा, मोदी बताए। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अंदर घर में घुस के मारा है उनको, बोलने वाले को। जोरदार अभिनंदन करो। और मारा तो वो मारा कि जीवन में कभी पाकिस्तान उठ के नहीं देखेगा। नींद में भी डरावने सपने आएंगे उसको कि कहां चक्कर में पड़ गए। पूरा देश पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए, तांडव मचा तांडव। हमारी बहन बेटी के सुहाग की तरफ देखने की नापाक हिम्मत अगर पाकिस्तान करेगा तो उसको घर में घुस के फिर मारेंगे। ये मोदी जी का संकल्प है। हमारे भाई बहन अपने देश में, अपने राज्य में आनंद से घूमे, और इस बात का आनंद है यशस्वी सेना के नेतृत्व में। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय सेना के लोगों का, जिनके लड़के बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को एक बार नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ब्रह्मोस की स्ट्राइक, और फिर कहा कि अभी ऑपरेशन रुका नहीं है। जिस दिन कोई हरकत करेगा, शाम का सूरज नहीं ढलेगा, उसके पहले घर में घुस के फिर मारेंगे। ये मोदी जी का जमाना है। जब युद्ध चल रहा था हमने कहा था कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, केवल आतंकवादी ने हमारे घर में घुस के हरकत की है, उनको तहस नहस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। ड्रोन, मिसाइल, अरे जब भी टीवी खोल रहे थे ऐसा लग रहा दिवाली के फटाके आसमान में टूट टूट के गिर रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के पराक्रम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्या अद्भुत नजारा था, दिवाली का दृश्य लगा। लेकिन ये और आने वाले समय में पूरा देश महफूज रह करके इसी प्रकार से लगातार सभी पार्टियों के साथ खड़े होकर के जिस प्रकार से मोदी जी ने दुनिया में जवाब दिया, तब भारत का महत्व बढ़ा। आज दुनिया की चौथी ताकत कोई है तो भारत है। आज के इस अवसर पर इसी सारणी के अंदर लगभग 464, पौने 500 करोड़ हो गए। जोरदार अभिनंदन करो आपके सभी कामों को लेकर।
550 करोड़ के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। यहां पर कई प्रकार के अलग अलग काम चल रहे हैं। बांस से अलग अलग खिलौने बन रहे हैं। कई प्रकार के साथ साथ हमारे सभी देवस्थान, जहां हमारे गाय पालने वाले वो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, तो हम गोकुल वृंदावन बनाने निकले। जोरदार अभिनंदन करो, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है, जहां जहां भगवान राम वनवास काल में मध्य प्रदेश में आए हैं, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ की तरह बनाने वाले हैं। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। जब हम अपने सभी देवस्थान को स्मरण कर रहे हैं, तो दूध उत्पादन में भी लगातार प्रोत्साहन देते हुए हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। 1,27,00,000 लाडली बहनाओं के हर खाते में 1250 डालते हुए अभी तक 36,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में आई है। जोरदार अभिनंदन करो। 3600 करोड़, 36,000 करोड़। और ऐसे बहुत सारे काम बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। मुझे 2 जगह और जाना है। मौसम बड़ा बेईमान है, पता नहीं ये जाने देगा कि नहीं जाने देगा, लेकिन मुझे पूरा आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप सब भोपाल में आकर के प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में भी शामिल हो, ये निवेदन मैं आपसे करते हुए मेरी बात यही समाप्त करता हूं। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सेना ने पुरुषार्थ दिखाया, हम सब उनके साथ हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सुंदर दृश्य और हैं आप सभी की